इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के इकोनॉमिक्स के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सीमित संसाधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबिन्स ने। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से घटक हैं। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला है। तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैगनर फ्रिश ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीक। छठा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेबी से। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। चलिए फिर 9वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाएं से दाएं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि बजट रेखा दर्शाती है। तो इसका सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल्य अनुपात को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि उदासीनता वक्र की ढाल निम्नांकित में से किससे मापी जाती है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सीमांत प्रतिस्थापन दर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीमांत उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उपयोगिता का क्रम वाचक सिद्धांत किसने दिया। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिक्स और एलन ने। चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और शास्त्र में उपयोगिता का आशय है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी वस्तु में आवश्यकता पूरा करने की शक्ति से। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मांग वक्र का सामान्य ढाल होता है। तो इसका सही उत्तर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मांग में कमी के निम्नलिखित से कौन से कारण है। तो इसका सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाता है। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थापन्य वस्तुएं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। चलिए फिर आगे वाला
इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, घटती है। देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, जैसे मान लीजिए कि कॉफ़ी वस्तु है और इसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो निश्चित ही वस्तु की मांग में क्या आएगी, कमी आएगी, इसकी मांग घटेगी। और वस्तु का मूल्य जब गिरेगा, कम होगा, तो थी वस्तु का मूल्य जब कम होगा तो उसकी मांग में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत होता है। जब वस्तु का मूल्य वृद्धि होगा तो निश्चित रूप से मांग क्या होगी, घटेगी। और जब मांग बढ़ेगी तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से स्थापन्य वस्तुओं का उदाहरण है, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाय तथा कॉफ़ी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग है, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यधिक लोचदार होती है। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इकाई से कम मांग की लोच को निम्न में से कौन व्यक्त करता है, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवश्यक वस्तु। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लक्स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि स्थापन्य वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है, तो वस्तु एक्स होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी, गिफिन वस्तुएं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति के साधनों का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दीर्घकालीन वस्तुओं का फलन का संबंध निम्न में से किसने दिया या किससे है, तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैमाने के प्रति फल नियम से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में है परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्पकाल से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, औसत उत्पाद के समान होता है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक फर्म का उत्पादन फलन, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादन होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में है कि जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थिर लागत 30 रुपया हो, तो औसत प्रवर्ती लागत 3 रुपया हो, कुल लागत होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी, 330 रुपया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो इसका सही उत्तर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यू आकार जैसा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में है कि मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 42 नंबर क्वेश्चन को फिर देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कच्चे माल की लागत। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एमआर प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में है कि एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में है कि फॉर्म के संतुलन में होता है, तो इसका सही उत्तर 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। और फिर 49 नंबर क्वेश्चन में है कि एक फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन तब करती है जब, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्य औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक हो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा इसका सब्जेक्टिव अपलोड कर देंगे, तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।